कि एन का एक हमने फॉर्मूला देखा था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिएगा आपको यहां से क्या क्या पता चल सकता है, तो ये सब में से सब चीज दे देगा, कोई एक चीज को गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो जब हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तब उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, ये तो ए निकल गया। अब इसी में एक टर्म होता है सम ऑफ टर्म, है ना। सम ऑफ टर्म या सम ऑफ एन टर्म हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ टर्म का सम पूछ सकता है आपसे, यानी कि जो भी एपी दिया गया है उसका जोड़ आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कितना टर्म आपको जोड़ना है। तो आपको एन टर्म जोड़ना है तो एन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा ए, और प्लस में क्या हो जाता है ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म और क्या हो जाता है आपका लास्ट टर्म, है ना। तो एक तो ये भी आपको याद रखना है, और इसी को और डिटेल वर्जन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एस एन हो गया इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, इस ए एन के बदले ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना जी, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो गया एन बाई टू इंटू ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये भी आपका क्या हो गया एक फार्मूला बन गया एस एन का। तो ये तीन फार्मूला ही इस मैथ में इस चैप्टर में याद रखना है। पहला ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, और तीसरा फार्मूला अगर एस एन का सेम यही फार्मूला है, इसको दूसरे तरीका से लिख दिए हैं तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तीन फार्मूला जिसको याद है और जो पता कर पाता है कि ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है और ए एन क्या है, अगर